बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ आलू गोश्त की रेसिपी, और इसको हम बनाएंगे बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से। और जिसको आलू गोश्त बनाना ना आता हो उसके लिए भी बहुत ही आसान और ईजी रेसिपी है। आप लोग भी इसको बनाकर एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करिएगा। तो चलिए आइए रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो यहाँ आलू गोश्त बनाने के लिए हम प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ मैंने लिया है हाफ़ kg मटन। इसको हम अच्छी तरीके से वॉश कर लेंगे और उसके बाद हम इसको प्रेशर कुकर में डाल देंगे। साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे 2 अदद मीडियम साइज़ के स्लाइसिस में कटे हुए प्याज को आप मोटा मोटा कट कर लीजिएगा। और अब इसमें हम शामिल करेंगे 2 अदद लार्ज साइज़ के टमाटर। लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून भर के। साबुत ज़ीरा ऐड करेंगे हम इसमें 1 टीस्पून। खुश्क धनिया पाउडर शामिल कर देंगे 1 टीस्पून ही। हल्दी शामिल करेंगे हाफ़ टी स्पून। नमक हस्बे ज़रूरत। लाल मिर्चों का पाउडर इसमें अभी हम नहीं शामिल करेंगे, उसको हम भुनाई के टाइम पे शामिल करेंगे। बस इन तमाम मसालों के साथ अब इसमें हम पानी ऐड कर देंगे। 1.5 से 2 गिलास पानी इसमें ऐड करने हैं हमने, ताकि गोश्त अच्छे तरीके से गल भी जाए और इसकी जो यखनी बनेगी उसको हम शोरबे में इस्तेमाल करेंगे। तो इसको अब हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद हमने प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद कर देना है। आप इसको नॉर्मल पैन या देगची में भी पका सकते हैं। नॉर्मल पैन या देगचे में कुकिंग टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा, तो इसलिए हम प्रेशर कुकर में बना रहे हैं ताकि हम जल्दी से इसको बना सकें। प्रेशर कुकर की सीटी चलने के बाद हमने इसको 10 मिनट तक पकाना है ताकि गोश्त अच्छे तरीके से गल जाए। तो देखिए यहाँ 10 मिनट गुजर चुके हैं और गोश्त अच्छे तरीके से गल चुका है। अब हमने क्या करना है, हमने इसको अच्छे तरीके से छान लेना है, यखनी को अलग कर लेना है, और गोश्त को और इन टमाटर प्याज़ों को हम दोबारा से इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि अब हमने इसकी भुनाई करनी है और भुनाई के दौरान ये टमाटर प्याज मज़ीद गल जाएंगे। साथ ही इसमें हम ऐड कर देंगे 4 से 5 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। मैं इसको ज़रा कम ऑयल में बनाऊंगी, आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसमें ज़्यादा ऑयल ऐड कर लें। 5 से 7 मिनट तक हम इसके अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे। अब इसमें हम शामिल करेंगे लाल मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून। जब भी आपको शोरबे वाली चीज़ बनाए तो लाल मिर्चों को आप हमेशा भुनाई के टाइम पे ही ऐड किया करें, इससे सालन का कलर बहुत अच्छा आता है। और अगर आप पहले ऐड कर देंगे तो इसमें वो जायका नहीं आएगा। और साथ ही अब हम इसमें शामिल कर देंगे हरी मिर्चें 2 से 3 अदद कटी हुई। आलू शामिल कर देंगे इसमें 2 लार्ज साइज़ के। आलू आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप छोटे साइज़ के कट करके डाल लें, इस तरह से बड़े बड़े डाल लें, लेकिन आलू गोश्त में बड़े साइज़ के आलू ही अच्छे लगते हैं। आलू ऐड करने के बाद हम इसको 3 से 4 मिनट के लिए भूनेंगे। इसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे यखनी, जो हमने पहले छान कर रख ली थी। इसी से हम इसका शोरबा तैयार करेंगे। और अगर आपको ज़्यादा पतला शोरबा पसंद है तो आप इसमें 1 गिलास पानी और ऐड कर लीजिएगा। इसको अब हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हमने इसको पकने के लिए रख देना है। इसको अब हम प्रेशर नहीं लगाएंगे क्योंकि गोश्त ऑलरेडी गला हुआ है। इसको जस्ट हम कवर कर देंगे और 15 से 20 मिनट के लिए हम इसको हल्की आंच पर पकने के लिए छोड़ देंगे। 15 से 20 मिनट पकाने के बाद इसमें हम शामिल करेंगे गरम मसाला पाउडर हाफ़ टी स्पून। तो देखिए गोश्त अच्छे तरीके से यहाँ पक चुका है और ऑयल भी ऊपर आ गया है, बहुत अच्छा सा कलर निकल कर आया है सालन का। साथ ही इसमें हम शामिल कर देंगे सब्ज़ धनिया कटा हुआ। शोरबे वाली चीज़ में आप सब्ज़ धनिया का इस्तेमाल ज़्यादा किया करें, और गरम मसाला पाउडर और सब्ज़ धनिया हमेशा एंड पे ऐड किया करें, इसका बहुत अच्छा फ्लेवर निकल कर आता है। तो देखिए यहाँ हमारा मज़ेदार सा आलू गोश्त रेडी हो चुका है। तो चलिए आइए अब इसको हम डिश आउट करते हैं। आलू गोश्त को आप नान, रोटी या बॉयल्ड राइस के साथ सर्व कर सकते हैं। और मैंने इसको बहुत ही सिंपल वे में बनाया है, कोई भी इस रेसिपी को फॉलो करके इजीली आलू गोश्त बना सकता है। तो व्यूअर्स, आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।